जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है पदबंध, इसको पढ़ेंगे। आप इसको स्किप ना करें और पूरा देखें, आप अंत तक इसको पूरा समझ जाएंगे। बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं है। देखो, इसको समझने से पहले एक शब्द है पद। ये क्या होता है, पद को समझते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो एक सार्थक इकाई बनती है उसको हम कहते हैं शब्द। ये शब्द हैं, मान लीजिए कोई भी शब्द है, उस शब्द को अगर अपन वाक्य में रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो पद बन जाता है। कैसे? जैसे मान लो राम। राम एक शब्द है, ठीक है, लेकिन इस राम को अपन किसी वाक्य में, राम आम खाता है, तो इस यहाँ पर जो राम है शब्द नहीं है, यहाँ पे इसको हम पद कहेंगे। ये इसका पद हो जाता है। ये जब एक से अधिक पद मिलकर के एक व्याकरण इकाई के रूप में काम आते हैं तो उसे जो है पदबंध कहा जाता है। एक पूरी इकाई का निर्माण कर देते हैं और उसी को जो है पदबंध कहा जाता है। पदबंध के अगर प्रकारों की बात करें तो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग इसके प्रकार दे रखे हैं। हरदेव बारी ने इसके 8 प्रकार बताए हुए, लेकिन प्रमुखतः अगर पदबंध के प्रकार देखे हैं तो वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध होते हैं। और हम इन्हीं को समझते हैं और अक्सर परीक्षाओं में जो है इन्हीं के ऊपर आधारित जो प्रश्न बनते हैं, हम किस प्रकार से उनको समझेंगे, किस प्रकार से जानेंगे, तो उसको देखते हैं। आइए हम सबसे पहले समझते हैं संज्ञा पदबंध को, कि संज्ञा पदबंध क्या होता है। देखते हैं संज्ञा पदबंध। आप मेरे साथ बने रहे, आसानी से हम इसको समझते हैं संज्ञा पदबंध क्या होता है। तो देखिए, जब कोई समूह, जो पदों का एक समूह होता है, वाक्य में जब पदों का समूह पूरा का पूरा संज्ञा के रूप में काम में आ रहा है तो वहां पे संज्ञा पदबंध होता है। इसको अपन किस प्रकार समझेंगे? देखिए, मान लो कोई उदाहरण लेता हूं मैं। हमारे पड़ोसी का लड़का शरारती है। हमारे पड़ोसी का लड़का शरारती है। तो अब देखिए, यहाँ तक हमारे पड़ोसी का लड़का, यहाँ तक बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है। वो पूरा क्या है, हमारे पड़ोसी का जो लड़का है वो शरारती है, ये अलग बात हो रही है। लेकिन इस लड़के के बारे में जो बात बताई है, हमारे पड़ोसी का लड़का, और ये लड़का शब्द को पकड़ लें आप। लड़का क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, और ये सारा मैटर जो है इसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में जो पूरी डिटेल की गई है, यानी ये सारे पद मिल करके इसका काम कर रहे हैं। यह बात ही है, लड़का शरारती है, सीधी बात है, लेकिन ये इसका परिचय है। तो ये परिचय इस लड़के का है और लड़का एक संज्ञा है, यानी ये सारे पद जो मिल करके एक संज्ञा का पदबंध बना रहे हैं, इसलिए इसको हम संज्ञा पदबंध कहेंगे। तो यहाँ पे अगर अंडरलाइन देकर के पूछा जाए कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा पदबंध है, तो हम कहेंगे कि इसमें संज्ञा पदबंध है। एक और उदाहरण से समझते हैं। दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया। अब ये क्या कह रहा है, दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया। अब यहाँ पे पेड़ शब्द है और ये पूरी डिटेल क्या है, इस पेड़ की है। तो ये पेड़ क्या है, यहाँ पर संज्ञा है। इस शब्द को आप पकड़ लोगे, आपका कभी भी पदबंध गलत नहीं होगा। ये पेड़ क्या है, संज्ञा है, और ये सारा पूरा इसका विवरण है, इसका परिचय है। तो दीवार के पीछे खड़ा हुआ जो पेड़ है वो गिर गया, तो ये बात अलग हो गई। लेकिन पेड़ का पूरा जो चर्चा है, ये विषय का, ये इसका परिचय है, और ये पेड़ क्या है, संज्ञा है, तो इसको हम संज्ञा पदबंध कहेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आसानी से समझे। अब इसी की तरह हम दूसरा पदबंध पढ़ेंगे और उसको बोलते हैं सर्वनाम पदबंध। अब देखिए, वो भी बिल्कुल सिंपल है, आप इसको कठिन नहीं माने, अपने आप क्लियर हो जाएगा। सर्वनाम पदबंध सेम टू सेम इसकी परिभाषा के रूप में भी देखें तो जब कोई पदों का समूह जो है ना, जब कोई पदों का समूह जो वाक्य में सर्वनाम का बोध कराता है तो वहाँ पे सर्वनाम पदबंध होता है। जैसे हमने संज्ञा को पढ़ा था, वैसा का वैसा है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस ये हमको टॉपिक कठिन लगता है और इसको बहुत सारी जगह समझाया ढंग से नहीं गया है, लेकिन बिल्कुल आसान है। सर्वनाम पदबंध यानी पूरा का पूरा पद जो है सर्वनाम का बोध कराएगा। कैसे कराएगा, उदाहरण से समझते हैं। बहुत बोलने वाले आप
कहाँ हो। ठीक है, ये प्रश्न किया है। अब बहुत बोलने वाले आप, यहां पे भी शब्द क्या पकड़ा आपने, आप, और ये सारी बात क्या है, इसका परिचय है, इसके बारे में डिटेल है या इसका विवरण है। तो ये सारा विवरण किसके बारे में है, इनके बारे में, इस शब्द के बारे में। और ये शब्द क्या है, ये शब्द सर्वनाम है। बस ये पकड़ना है आपको, ये शब्द क्या है, सर्वनाम है। अगर ये सर्वनाम है तो ये पूरा पदबंध है, ये जुड़ा हुआ रूप है और ये पूरा बंधा हुआ है, और ये पूरा किसका बोध करा रहा है, सर्वनाम पदबंध का। एक और उदाहरण देखिए, भाग्य का मारा मैं अब कहाँ जाऊं। भाग्य का मारा मैं अब कहाँ जाऊं। अब ये मैं शब्द है, ये पूरी डिटेल इसके बारे में कह रहा है। तो ये मैं शब्द यहाँ पे सर्वनाम है और ये सारी डिटेल भी इसी की है, इसलिए इस पूरे जहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखी है, इसको पूरे को जो है सर्वनाम पदबंध की श्रेणी में हम रखेंगे। अगर मान लो ये शब्द आप है और मैं है, यहाँ पे मैं कोई संज्ञा रख दूंगा तो ये तुरंत बदल जाएगा और संज्ञा पदबंध बन जाएगा, और उन संज्ञा शब्दों की जगह मैं यहाँ पे सर्वनाम रख दूंगा तो ये सर्वनाम पदबंध बन जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। अब आइए हम समझते हैं तीसरा पदबंध, वो है विशेषण पदबंध। बिल्कुल सिंपल है विशेषण पदबंध। देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। विशेषण पदबंध क्या होता है, तो देखिए, जब परिभाषा वो की वही है, जिस प्रकार हमने संज्ञा और सर्वनाम को समझा उसी प्रकार विशेषण भी बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। देखिए, जब पूरा एक पदों की जो इकाई है, अगर वो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करती है पूरी इकाई, तो वो पूरी विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगी। जैसा हम विशेषण की परिभाषा देखते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले तत्वों को विशेषण कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पूरी इकाई जो है किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती है, तो उसको अपन विशेषण पदबंध के अंतर्गत रखते हैं। कैसे समझे इसको, एक उदाहरण से समझते हैं। अब देखिए, ये पूरा है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, गलती नहीं हो जाए। अब मैंने ये अंडरलाइन कर दी है, यहाँ पर तुमको मैंने छोड़ दिया है। जोर जोर से चिल्लाने वाले तुम कौन हो। अब यहां पर तुम क्या है, सर्वनाम है, ध्यान रखना है। अभी अपन ने पढ़ा है सर्वनाम पदबंध, थोड़ा सा माइनर चेंज है, यहां पे गलती मत करना। जैसे अंडरलाइन उसने यहां से यहां तक दे रखी है और पूछा गया कि इस वाक्य में कौन सा पदबंध है, तो ध्यान रखना, जोर जोर से चिल्लाने वाले, ये तुम की विशेषता बता रहा है। ये पूरा परिचय जो है क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये यहाँ पर विशेषण पदबंध का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को यहाँ आगे बढ़ा देता हूं, तो ये जो है ये पूरा पदबंध क्या बन जाएगा, सर्वनाम पदबंध बन जाएगा। बस थोड़ा सा चेंज है। एक और देख लो, जैसे मैंने लिखा कि मेरे घर के सामने वाला मकान गिर गया। अब यहां पे मकान शब्द संज्ञा है। अब देखिए, मेरे घर के सामने वाला, इस मकान की विशेषता क्या है कि ये मेरे घर के सामने, मकान तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस मकान की क्या विशेषता है कि ये जो मेरे घर के सामने वाला जो मकान है वो गिर गया। तो मकान क्या है, संज्ञा है। और अगर अंडरलाइन दे रखी है आपको यहां से यहां तक, यानी इस मकान की विशेषता बता रहा है। तो अगर ऐसा पूछा जाए, मकान को छोड़ करके यहाँ अंडरलाइन कर रखी है, तो ये यहाँ पे विशेषण पदबंध का काम कर रहा है। और अगर इस अंडरलाइन को मैं यहाँ तक बना दूंगा, तो ये पूरा का पूरा संज्ञा पदबंध बन जाएगा। ये थोड़ा सा माइनर है, चेंज है, इसमें ध्यान रखें। हम तीनों पदबंध को, संज्ञा को, सर्वनाम को और विशेषण पदबंध को, तीनों को मैं एक साथ समझा रहा हूँ। एक बार वापस से तीनों को अपन एक उदाहरण से कंप्लीट करते हैं। इन तीन वाक्यों के माध्यम से हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदबंधों को एक साथ सीख लेंगे, समझ जाएंगे। देखो, शेर की तरह दहाड़ने वाले गणपत तुम कहाँ थे। अब यहाँ पर गणपत शब्द आया है और पूरा अंडरलाइन मैंने यहाँ तक कर रखा है। अब ये कर रखा है, इसमें पूछा है कौन सा पदबंध है, तो हमने गणपत को पकड़ा। ये पूरी डिटेल, ये पूरी विशेषता किसके बारे में है, गणपत के बारे में। गणपत शब्द क्या है, संज्ञा है, तो ये पूरा पद कौन सा बन जाएगा, संज्ञा पदबंध। ध्यान रखें, ये पूरा कौन सा बन जाएगा, संज्ञा पदबंध। अगला देखो, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप कहाँ हो। ये पूरी अंडरलाइन कर रखी है और पूछा गया इसमें कौन सा पदबंध है, तो
आपके नीचे भी अंडरलाइन आ रही है, तो ये आप शब्द यहां पर क्या है, सर्वनाम है, तो ये बन जाएगा सर्वनाम पदबंध। ध्यान रखें, बिल्कुल छोटा सा अंतर है, ठीक है। और तीसरा देखो, शेर की तरह दहाड़ने वाले तक ही अंडरलाइन कर रखी है और आपको छोड़ रखा है, तो यहां पर शेर की तरह दहाड़ने वाला जो विशेषता है किसकी है, आपकी, और आपको छोड़ रखा है अर्थात इसी की बात कर रहा है, तो ये यहां पर विशेषण पदबंध का काम कर रहा है। बिल्कुल क्लियर है, ये यहां पर विशेषण पदबंध हैं। बिल्कुल तीनों आप सिंपली इसको समझ लें, खाली इन तीनों को आप ध्यान रखें, गणपत या आप, इन दोनों के नीचे तक अंडरलाइन आ रही है, तो जहां पे अगर संज्ञा आती है तो वो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, अगर कोई सर्वनाम दे रखा है तो वो सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन संज्ञा और सर्वनाम को छोड़ रखा है और सिर्फ आगे वाले को अंडरलाइन कर रखा है, तो वो जो है विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। ये माइनर अंतर है, थोड़ा सा ध्यान रखें। हम अगला पदबंध समझते हैं, चौथा, वो है क्रिया पदबंध। इसमें क्या होता है वो देखते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखें। क्रिया पदबंध नाम से स्पष्ट है, क्रिया यानी किसी वाक्य में एक पूरी इकाई जो है क्रिया के रूप में काम करती हैं, तो वो क्रिया पदबंध कहलाती हैं। और क्रिया पदबंध के अंतर्गत क्रिया की सहायक इकाई या पूर्वकालिक क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हैं अगर वो आती हैं तो वो सारी क्रिया पदबंध के अंतर्गत आएगी। जैसे इसका कोई उदाहरण देखें, वह दूध पीकर सो गया, और इसके नीचे अंडरलाइन आएगा यहां पर, तो ये ध्यान रखें। वह दूध पीकर, यानी पूर्वकालिक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं, जो जितनी भी क्रियाएं हैं अगर वो आती हैं और उसके नीचे अंडरलाइन कर रखा है, पीना, करना, सोना, गाना, ये सारी क्रियाएं हैं और ये सारी क्रियाओं के नीचे अंडरलाइन कर रखी है, तो यहाँ पर ये क्रिया पदबंध के अंतर्गत आएगा। एक और उदाहरण देख लिए, राधा खाना बना रही हैं, ये दे रखा है और ये अंडरलाइन कर रखी है, और प्रश्न पूछा गया है कि इस वाक्य में कौन सा पदबंध है, तो बनाना, रहना है, ये सारी क्या है, क्रियाएं हैं, और ये सारी क्रियाएं हैं, तो ये इसको हम रखेंगे क्रिया पदबंध के अंतर्गत रखेंगे। पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध, इसको समझते हैं। देखो, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले जो तत्व होते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसी प्रकार अगर किसी भी क्रिया की विशेषता बताने के लिए अगर कोई पदों की इकाई आ रही हैं तो उसको हम क्रिया विशेषण पदबंध के अंतर्गत रखेंगे। कैसे, इसको समझते हैं अपन। वह धीरे धीरे चलता है, अब यहां पे अंडरलाइन कर रखा है, यहां पर है। चलता है क्या है, क्रिया है, चलना है, चलना क्रिया है, लेकिन वो कैसे हो रही है, धीरे धीरे, तो क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे धीरे, तो यहां पर जो कौन सा होगा, क्रिया विशेषण पदबंध आएगा। ध्यान रखें, बिल्कुल छोटा सा माइनर चेंज है इसमें। अब देखो, उतना खाओ जितना पचा सको, ये वाक्य दे रखा है और उतना जितना के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, तो ये भी जो है क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, उसी के अंतर्गत परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण होता है उसके अंतर्गत ही ये चीज़ें आती हैं। तो ये टॉपिक आप सारे पढ़ें, तब जाकर के आपको क्रिया विशेषण का चैप्टर भी आपको अच्छे से क्लियर करना है, तभी जाकर के इनको समझेंगे। बस देखिए, हम अब जो है एक साथ आप पांचों ही पदबंधों को एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, संज्ञा पदबंध क्या होता है। जैसे मान लो कि मैंने समझाया है कि आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया, आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया, इसमें गुब्बारे तक अंडरलाइन है। आसमान में उड़ता हुआ, ये पूरा का पूरा क्या है, गुब्बारे की विशेषता है, और गुब्बारा क्या है, संज्ञा है। इन पूरे के नीचे अंडरलाइन आ रही है, तो ये होगा संज्ञा पदबंध। अगर गुब्बारे हैं और गुब्बारे से आगे आसमान में उड़ता हुआ, सिर्फ इसी के नीचे अंडरलाइन है और गुब्बारे के नीचे अंडरलाइन नहीं है, और इसके बारे में पूछा गया कि इसमें कौन सा पदबंध है, तो ये क्या है, गुब्बारे की विशेषता बता रहा है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, विशेषण। तो ये पूरा पदबंध क्या कर रहा है, विशेषण के रूप में काम में आ रहा है। गुब्बारे की जगह अगर कोई सर्वनाम प्रयुक्त हो जाए और उसके पूरे के नीचे अंडरलाइन आती है, तो उसको भी जो है हम सर्वनाम पदबंध के अंदर रखेंगे।
और तीसरा आता है, चौथा पदबंध है क्रिया पदबंध, जिसमें जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो पूर्वकालिक क्रिया हो, सहायक क्रिया हो, सामान्य क्रिया हो, जो कुछ भी क्रियाएं अगर हो रही हैं और उस पद के नीचे अंडरलाइन कर रखा है और सीधा पूछा जाए कि कौन सा पदबंध है, तो उसमें क्रिया पदबंध है। और अगर क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले तत्व, यानी उस क्रिया की विशेषता बताने वाले तत्व के नीचे अंडरलाइन कर रखी हैं और उसके बारे में पूछा गया है, तो आप क्रिया विशेषण पदबंध करें। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, जो टॉपिक आ रहे हैं, जैसे संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होती है और क्रिया विशेषण क्या होता है, इस टॉपिक को समझने से पहले आप ये टॉपिक भी पढ़ें, क्योंकि हिंदी एक लिंक्ड भाषा है, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई भाषा है। अगर आप एक टॉपिक को छोड़ देंगे तो दूसरा टॉपिक अपने आप नहीं आएगा। जैसे मान लो आपने क्रिया विशेषण को छोड़ दिया, तो अब यहाँ जाके फंस जाओगे, ये यहाँ वाला मैटर आपका सॉल्व नहीं होगा। तो सीरियल से, स्टार्ट से आप सारी चीज़ों को पढ़ते आएँ, उनको कंप्लीट करते हैं, तभी जा कर के हिंदी आसान लगेगी। और बिल्कुल सरल भाषा है, बिल्कुल प्यारी सी भाषा है और हमारी मातृभाषा है और राजभाषा है, तो इसको हमें समझने में इतनी मुश्किल नहीं होती। हमने हमेशा से इसको सुना है, समझा है। आप सभी ने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।